हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6। यह क्लास 10th से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है। बस हमें थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? परसेंटेज की। क्लियर है? अगर हमें परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। मैं डिस्कस कर दूंगा परसेंटेज के बारे में, मैं बता दूंगा, इतना जानकारी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनफ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले हम देखते हैं। कह रहा है सुशांत जो है उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है। क्लियर है? उसको वो टू पार्ट में डिवाइड करता है, स्कीम ए और स्कीम बी। जैसे मेरे पास 20,000 रुपये है तो मैंने 12,000 एक जगह लगा दिया, 8,000 एक जगह लगा दिया। तो उसके पास कुछ अमाउंट था, उसने कुछ पैसा स्कीम ए में लगाया और कुछ पैसा स्कीम बी में लगाया। उसको जो स्कीम ए में लगाया उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 8% पे। और दूसरे पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? उसे 9% पे। ठीक है, तो उसे सालाना जो एनुअल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 1860। क्लियर है? अगर वो चीज, अगर वही अमाउंट इंटरचेंज कर देता है, मतलब जो अमाउंट उसने 9% पे लगाया था वही 8% पे लगा देगा, और जो 8% पे लगाया था अगर वो 9% पे लगा दे तो उसे जो मिलेगा वो 20 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 1880 रुपीज़ मिल जाएगा एनुअल इंटरेस्ट। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम परसेंटेज और इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। जैसे अगर हम कहें कि 10,000 का 8% इंटरेस्ट कितना होगा? 10,000 पे 8% इंटरेस्ट कितना होगा? तो 8%, 10,000 का 8% निकालेंगे। मैं केवल और केवल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो 10,000 इंटू परसेंट हटाते हैं तो हमें पता है क्या होता है? 800। मतलब अगर मैं 10,000 पे 8% इंटरेस्ट के हिसाब से किसी को अगर मैं पैसा देता हूँ तो वो मुझे एक साल बाद 800 रुपये इंटरेस्ट देगा, केवल और केवल इंटरेस्ट। ये क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल अमाउंट है। क्लियर है? अगर मैं उससे एक साल बाद पूरा पैसा लेता हूँ तो वो मुझे कितना देगा? 800 तो केवल इंटरेस्ट देगा, प्लस में 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट देगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,800। क्लियर है? ये चीज इतना क्लियर है? परसेंटेज और इंटरेस्ट दोनों चीज लेकर के हम बात चल रहे हैं। जैसे अगर हम कहें ये चीज समझ में आए, अगर हम कहें कि जैसे मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, जैसे 20,000 रुपये और एक 10,000 रुपये, टोटल 30,000 है। टोटल कितना है हमारे पास? 30,000 है। उसको मैंने एक जगह 10,000 रुपये लगा दिया, एक जगह 20,000 रुपये लगा दिया। इतना बात क्लियर हो गया? और 10,000 को मैंने किस पे लगाया? 8% पे, एनुअल इंटरेस्ट के पे, और इसको 9% एनुअल इंटरेस्ट पे लगाया। अब 10,000 पे 8% एनुअल इंटरेस्ट पे अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा एक साल बाद? 10,000 का 8% अगर लगाता हूँ मैं तो 8/100 इक्वल्स टू 800 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। कितना बनेगा? 800 रुपये। तो इस पे कितना बना एक साल बाद? 800 रुपये इंटरेस्ट। इस पे कितना बनेगा? 20,000 पे 9% इंटरेस्ट। परसेंटेज हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है? 100 से डिवाइड हो जाता है 1800। तो मतलब अगर मैं 30,000 को दो पार्ट में 10,000 और 20,000 में डिवाइड किया और 10,000 को 8% पे और 20,000 का 9% एनुअल इंटरेस्ट पे मैं अगर पैसा देता हूँ, ठीक है, इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2,600। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? यही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कह रहा है कि उसके पास कुछ सम अमाउंट, सर्टेन अमाउंट है ऑफ मनी है, उसको उसने दो स्कीम में, स्कीम ए और स्कीम बी में पार्ट पार्ट वाइज इसने पैसा लगाया। पहले वाले पे 8% एनुअल इंटरेस्ट पे पैसा लगाया, दूसरे वाले पे 9% एनुअल इंटरेस्ट पे पैसा लगाया, और दोनों मिला के उसको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट?
1860 रुपीज़। इतना बात क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब दूसरे वाले में कह रहा है कि अगर मैं यही पैसा इंटरचेंज कर दूं, अगर इसी 30,000 को अगर मैं 20 स्कीम ए में 20,000 लगा दूं और स्कीम बी में 10,000 लगा दूं, तो इस पे जो 8% एनुअल इंटरेस्ट था, तो देखिए कितना हो गया, 8 9 16 1600, और इस पे 9% लगाऊं तो 900, तो कितना हो गया 2500। तो देख रहे हैं चेंज हुआ ना, पहले 2600 आ रहा था, अब 2500 आ गया। तो वही ये कह रहा है कि अगर मैं इंटरचेंज करके लगाऊं तो मुझे 20 रुपये ज़्यादा मिलता है। क्लियर हो गया? तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा ये देखते हैं। पहले तो हमें इसको लेना पड़ेगा x और इसको लेना पड़ेगा y। क्लियर है? x पे 8% लगा रहे हैं हम और y पे 9% लगा रहे हैं, तो टोटल हमें कितना मिल रहा है 1860 रुपये। मतलब अगर हम 8% का x प्लस 9% का y अगर लगाएं तो हमें कितना मिलेगा 1860। ये केवल और केवल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट अगर उसमें लिखा होता कि सी रिसीव्ड टोटल अमाउंट 1860, तो हम यहाँ पे 8% की जगह 108% लेते और 9% की जगह 109% लेते। क्लियर हो रहा है? अगर हम टोटल अमाउंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, अगर यही इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होता तो हम यहाँ 108% लेते। क्यों? क्योंकि इस 108% में 100 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 8 इंटरेस्ट अमाउंट होता। क्लियर है यहाँ तक? मैं दोनों चीज़ इसलिए बता के चल रहा हूँ कि कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जब केवल इंटरेस्ट की बात करें तो आपको केवल और केवल इंटरेस्ट लेना है, जब टोटल अमाउंट की बात करें तब आपको टोटल अमाउंट लेना है 108%। क्लियर है इतना? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है? कब 108% लेना है, कब 8% लेना है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले लेट ले लेते हैं। लेट अमाउंट ऑफ स्कीम ए टू एक्स एंड अमाउंट ऑफ स्कीम बी इक्वल टू वाई। क्लियर है? 8% ऑफ x प्लस 9% ऑफ y इक्वल टू 1860। तो ये क्या हो जाएगा 8% इंटू एक्स प्लस 9% इंटू वाई इक्वल टू 1860। तो 8% हटाते हैं तो क्या हो जाता है 100। अब ये क्या हो जाएगा 108 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस का 9y इक्वल्स टू 1860। अब 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8x प्लस का 9y इक्वल्स टू इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट कह रहा है इफ we interchange the amount, if we interchange the amount, तो हम स्कीम ए का पैसा x जो है वो किस पे लगा रहे हैं 9% पे लगा रहे हैं। मतलब 9% ऑफ x प्लस 8% ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 20 रुपीज़ मोर मिल रहा है। 1860 में 20 रुपीज़ मोर मिल रहा है उसको। क्लियर है? परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/100 इंटू एक्स, 8/100 इंटू वाई। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम 1/100 कॉमन लें तो 9x प्लस का 8y इक्वल्स टू 1880 आ जाएगा। 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x प्लस का 8y इक्वल्स टू ओके 1,88,000 इतना आ गया। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को
बराबर करना पड़ेगा। यहाँ इस में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72, ये भी 72, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा वो सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन 1। तो 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस का 9y इक्वल्स टू 186,000। 9 8 जा 72x, 9 9 जा 81y इक्वल्स टू 000 पहले लिख लें। 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 8 जा 72 5 77 कैरी 7, 9 1 जा 9 7 16। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई बाई 8 इन इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखिए, 9x प्लस का 8y इक्वल्स टू 188,000। तो 8 9 जा 72x, 8 8 जा 64y इक्वल्स टू 000, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 6 70 कैरी 7, 8 1 जा 8, 8 7 15। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब आप देख रहे होंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 में x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बराबर है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से 4 को घटा रहे तो पहले इक्वेशन 3 लिखेंगे। 72x प्लस का 81y इक्वल्स टू 1674000। और इसमें क्या आएगा 72x प्लस का 64y इक्वल्स टू 154,040,000। ये 3 है, ये 4 है। अब देखिए हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये दोनों कैंसिल आउट। 17y इक्वल्स टू 30, 4 में से 4 गया 0, 7 1 डायरेक्ट कट जाएगा। यहाँ से मिलेगा क्या 10,000। y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 10,000। क्लियर है? अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। तो 8x प्लस का 9 इंटू 10,000 इक्वल्स टू 186,000। तो 8x की वैल्यू आ गई 186,000 माइनस का 90,000। तो 8x इक्वल्स टू 000, 6 में से 0 गया 6, 9, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 2 जा 16, 12,000। x की वैल्यू आ गई 12,000। तो इसमें बोला है हाउ मच मनी डिड सी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। हर स्कीम में उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किए। तो आप क्या बताएंगे आंसर में, हमारा रिजल्टेंट क्या हुआ। रिजल्ट क्या हुआ हमारा, सी इन्वेस्ट 12,000 इन स्कीम ए एंड 10,000 इन स्कीम बी। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।